नमस्कार। ऑनलाइन कक्षा की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे बीए थर्ड ईयर के प्रथम पत्र के अंतर्गत आधुनिक काव्य। और आधुनिक काव्य में आज के हमारे कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में हम पहले कुछ सामान्य परिचय ले लें कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का सामान्य परिचय। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल के अंतर्गत छायावाद के प्रमुख कवि हैं और छायावाद के आधार स्तंभों में नाम आता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 1896 में बंगाल में हुआ, बंगाल के मेदिनीपुर में महिषादल में, और मृत्यु हुई इनकी 1961 में इलाहाबाद में। निराला जी प्रयोगधर्मी कवि के रूप में प्रसिद्ध रहे और इनका नाम जो है निराला, ये इनका उपनाम है। निराला इनका उपनाम है। और इनके ग्रंथों में देखें तो हम इनके काव्य संग्रह जो हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, गीतगुंज, नए पत्ते, तुलसीदास, अणिमा, बेला, अर्चना, आराधना इत्यादि ये इनके काव्य संग्रह है। और प्रसिद्ध कविताएं जैसे कि इनकी हैं जूही की कली, सांध्य सुंदरी, सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा इनकी महाकाव्यात्मक गरिमा से युक्त लंबी कविता है। हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे निराला जी की कुछ कविताओं का, जिसके अंतर्गत आज हमारे विषय में है कौन तुम शुभ्र किरण वसना। ये कविता है जयशंकर प्रसाद की। निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्य संग्रह गीतिका से ली गई कविता। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के काव्य संग्रह गीतिका से ली गई है कविता, जो कि हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत है कौन तुम शुभ्र किरण वसना। तो यहाँ पर ये मानवीकरण अलंकार को व्यक्त करती हुई कविता है और प्रकृति को एक नायिका के रूप में इस कविता में दिखाया गया है। और कवि जो है, कवि निराला, उस प्रकृति को नायिका के रूप में व्यक्त करते हुए अपनी जिज्ञासा प्रकट कर रहा है और उससे प्रश्न कर रहा है, तुम कौन हो शुभ्र किरण वसना, तुम जिसने सफ़ेद किरणों रूपी वसना, वसना शब्द का अर्थ होता है वस्त्र धारण कर रखे हैं, तुम कौन हो। तो प्रकृति का मानवीकरण है और उसे नायिका के रूप में व्यक्त किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। कवि कहता है कौन तुम शुभ्र किरण वसना, सीखा केवल हंसना, केवल हंसना। शुभ्र किरण वसना, मंद मलय भर अंग गंध मृदु, बादल अल कावली कुंचित ऋजु, तारक हार चंद्रमुख मधुरितु, सुकृत पुंज अशना, कौन तुम शुभ्र किरण वसना। तो कवि यहाँ पर अपनी जिज्ञासा व्यक्त करते हुए प्रकृति रूपी नायिका से प्रश्न कर रहा है, उससे पूछ रहा है कि तुम कौन हो जिसने कि श्वेत किरणों रूपी वस्त्र धारण कर रखे हैं। तो वसना शब्द का अर्थ है वस्त्र, जिसने श्वेत किरणों रूपी वस्त्र धारण कर रखे हैं। तुम कौन हो, सीखा केवल हंसना, केवल हंसना, जिसने कि केवल अभी तक हंसना ही सीखा है और सिर्फ हंसना ही सीखा है, अर्थात जो अपनी उज्जवल आभा से हंसती ही रहती है, हंसती हुई नजर आ रही है, ऐसे शुभ्र किरण वसना, श्वेत किरणों रूपी वस्त्र को धारण कर रखा है, ऐसी तुम कौन हो। मंद मलय भर अंग गंध मृदु, बादल अलकावली कुंचित ऋजु। तो ऐसी तुम कौन हो जिसने की मलयाचल से आने वाली मंद और कोमल अंगों गंध को अपने अंगों में भर रखा है। मद मलयाचल से आने वाली गंध को अपने मृदु शब्द का अर्थ होता है कोमल, और अंगों में धारण कर रखा है। बादल का अलकावली, और बादल जिसके अलकावली, अल का शब्द अर्थ है बाल, तो घुंघराले बालों के समान जिसके बादल हैं। कुंचित ऋजु, तारक हार, और तारे जो हैं उसके हार के पर्याय के रूप में हैं।
चंद्रमुख और मुख जिसका चंद्रमा के समान है। मधु ऋतु सुकृत पुंज अशना और जिसने वसंत ऋतु के समान ही वसंत ऋतु से जो सुकृत पुंज रूपी कर्म है उन्हें जिनका जो भक्षण करती है, जिसका जो अशना करती है। अशना शब्द का अर्थ होता है भक्षण करना या ग्रहण करना। तो ऐसी शुभ किरण रूपी वस्त्रों को धारण करने वाली तुम कौन हो, जिसने केवल हंसना ही सीखा है, जो अपनी उज्जवल आभा से सदैव हंसती हुई नजर आ रही है और जो मलयगिरी पर्वत के से आने वाली मद मद सुगंध को अपने अंगों में भरकर व्यक्त करती हुई नजर आ रही है। बादल का जो समूह है वो उसके बिखरे हुए बालों का दिखाई दे रहे हैं, बालों के पर्याय के रूप में है, बादलों का समूह है। और तारे जिसके हाथों हार के रूप में है, चंद्र के समान जिसका मुख है और जो वसंत ऋतु में सुक्रम पुंज का भक्षण करने वाली है। तुम कौन हो सुकृत पुंज का भक्षण करने वाली? तुम कौन हो जिसने की शुभ किरण वसना श्वेत किरणों रूपी वस्त्र धारण कर रखे हैं? आगे बढ़ते हैं और अगला प्रसंग देखते हैं। अगला पद है जिसमें कवि कहते हैं, नहीं लाज भय अंतर अनेक दुख लहराया उर मधुर प्रणय सुख, अनायास ही ज्योतिर्मय मुख स्नेह पाश कसना, चंचल कैसे रूप गर्भ तरल सदा बहती कलकल, रूप राशि में टलमल टलमल कुंद ध्वल दशना। तो इसमें कवि कहते हैं, नहीं लाज भय अनृत, इस शब्द की जगह आएगा अनृत, जिसका अर्थ होता है असत्य का भाव, मिथ्या जिसको कहते हैं। तो तुम में ना तो लज्जा है, न ही भय का भाव है और न ही असत्य का भाव है। अनृत शब्द का अर्थ होता है असत्य, जिसे कि हम मिथ्या भी कह सकते हैं। अन्य अनीति, अन्य शब्द का अर्थ होता है अनीति। अनीति, असत्य, भय, लज्जा, दुख, इस तुम्हारे हृदय में ये कुछ भी लेश मात्र भी नजर नहीं आते हैं। लहराता उर मधुर प्रणय सुख, और तुम्हारे हृदय में तो मधुर प्रणय का सुख ही भरा हुआ नजर आ रहा है। अनायास ही ज्योतिर्मय मुख शने पास कसता, और तुम्हारा ज्योति से भरा हुआ प्रकाश से आलोकित मुख जो है वो अपने स्नेह रूपी पाश में सबको बांधता जा रहा है, सबको कसता जा रहा है। तुम्हारी मुस्कुराहट ऐसी है, तुम्हारा ज्योतिर्मय मुख ऐसा है जो कि सभी को ही अपने स्नेह के जाल में बांध रहा है। चंचल कैसी रूप गर्भ तरल सदा बहती कल कल कल, तुम तो चंचल हो और साथ ही साथ गर्व से भी भरी हुई हो, और गर्व बलतर सदा बहती कल कल, चंचल हो, गर्व से भरी हो और मधुर शब्दों को करती हुई मधुर राशि के साथ तुम सदैव कल 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 की ध्वनि करती हुई बहती रहती हो, गतिशील रहती हो। रूप राशि में टलमल, और तुम जो है सौंदर्य की राशि रूप राशि से पूरी तरह से परिपूर्ण हो, पूरी तरह से भरी हुई हो। टलमल, टलमल अर्थात परिपूर्ण होना। कुंद ध्वल दसना, और साथ ही साथ तुम्हारे जो दांतों की पंक्ति है कुंद पुष्पों के समान बड़ी ही श्वेत लग रही। दशना का अर्थ है दांतों के लिए आया है शब्द कुंद ध्वल, कुंद के पुष्प, तो कुंद शब्द है पुष्प के लिए। तुम्हारी दांतों की पंक्ति जो है कुंद पुष्प के सफेद कुंद पुष्प की तरह बड़ी ही मनोरम लग रही है। ऐसी तुम कौन हो? श्वेत वस्त्र, जिसने श्वेत किरणों रूपी वस्त्र धारण कर रखे हैं। एक बार फिर से सुनिए, कवि इसमें कह रहे हैं, नहीं लाज भय अनृत अन्य दुख लहराता और मधुर प्रणय सुख, तुम्हें न तो लज्जा का भाव है, न भय का भाव है, न असत्य का भाव है, न अनीति का भाव है और दुख का भाव भी नहीं है। तुम्हारे हृदय में तो केवल ही केवल प्रणय सुख की मधुरता लहराती हुई और प्रस्फुटन के साथ दिखाई दे रही है। अनायास ही ज्योतिर्मय मुख स्नेह पाश कसता, और तुम्हारा ज्योति से प्रकाशित अलौकिक जो मुख है वो अपने स्नेह के जाल में, स्नेह के पाश में, स्नेह के बंधन में
सबको बांधता जा रहा है। चंचल कैसे रूप गर्भ तरल सदा बहती कल कल कल, रूप राशि में टलमल कुंत ध्वल दसना। तुम चंचल भी हो और उसी के साथ साथ तुम्हारे रूप में न तो गर्व है न बल है, और तुम तो सदैव ही बहती रहती हो, सदैव ही अपने मधुर स्वर करती हुई प्रवाहित होती रहती हो, सब पर अपना प्रेम अपना प्रकाश लुटाती रहती हो, कल कल करती हुई। रूप राशि में टलमल, और तुम तो रूप राशि में रूप सौंदर्य से पूरी तरह से परिपूर्ण हो। कुंद ध्वल दसना, और साथ ही साथ ये कुंद के पुष्प जो है श्वेत रंग के तुम्हारे दांतों के समान नजर आ रहे हैं। इस प्रकार से तुम अपने इस रूप से सबको मोहित कर रही हो, सबको मोहित करने का प्रयास कर रही हो, और सब तुमसे मोहित हो भी रहे हैं। तो तुम कौन हो? शुभ्र श्वेत किरण शुभ्र वसना, जिसने की श्वेत किरणों रूपी वस्त्रों को धारण कर रखा है। तो तुम अपना परिचय दो, तुम कौन हो? तो यहाँ पर इस प्रस्तुत कविता में निराला जी ने प्रकृति का मानवीकरण किया है और प्रकृति को नायिका के रूप में व्यक्त किया है। रहस्यात्मकता दिखाई गई है, दार्शनिकता है, अलंकारों में अनुप्रास समासोक्ति अन्य स्वाभाविक अलंकारों का प्रयोग नजर आया है। आज हमने पढ़ा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता कौन तुम शुभ्र किरण बसना, जो कि इनके काव्य संग्रह गीतिका से ली गई थी। इससे आगे की कक्षा में हम निराला जी की ही कविता जूही की कली का अध्ययन करेंगे। तब तक आप अपने स्तर पर इस कविता का अध्ययन कीजिए, और इससे आगे की कक्षा में मिलते हैं हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता जूही की कली के साथ। धन्यवाद।